Dear students, in this video, I am going to tell you about how to write job letter और resume. इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि जॉब लेटर या रेज्यूमे कैसे लिखा जाता है। और कई बार क्वेश्चन जॉब लेटर और रेज्यूमे कंबाइंड आता है। पहले आपको जॉब लेटर देना होता है, अप्लाई करना होता है, उसके बाद रेज्यूमे आपको अटैच करना होता है। तो दिस इज़ जॉब लेटर और ऑब्लिक रिज्यूमे। जब जॉब लेटर आप लिख रहे हैं तो सेल्फ एड्रेस शुरू में ही देना आपको, ये लेफ्ट साइड पे सेल्फ एड्रेस यहाँ आएगा। सेल्फ एड्रेस में हाउस नंबर होता है और फिर मोहल्ला लोकेलिटी आपकी आएगी, फिर सिटी आएगा, डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं या स्टेट ब्रैकेट में कर सकते हैं। और डेट स्पेस देके एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट आप लिखिए। फिर इसके बाद आप यहाँ टू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। द मैनेजर, अगर किसी कंपनी के मैनेजर ने आपको क्वेश्चन में जो भी लिखा है मैनेजर, तो मैनेजर एड्रेस करना है। अगर प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर रहे हो किसी टीचर की वैकेंसी के लिए तो द प्रिंसिपल लिखोगे, नीचे स्कूल या कॉलेज का नाम आएगा। कई बार किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को आप अप्लाई कर रहे हो तो तब आप जनरल मैनेजर एड्रेस करोगे। तो ये अलग अलग, जैसे क्वेश्चन में आपको लगे कि मैनेजर को लिखना है तो यहाँ द मैनेजर आएगा, द प्रिंसिपल को लिखना है तो प्रिंसिपल आएगा, जनरल मैनेजर है तो जनरल मैनेजर को। अगर कंपनी है तो नेम ऑफ द कंपनी आप यहाँ लिखोगे, जगह लिखोगे, कौन सा प्लेस है। तो इसके पश्चात आफ्टर दैट यू विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जॉब का नाम आएगा, पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, या पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, पोस्ट ऑफ मैनेजर, कुछ भी आप जो भी दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखोगे। फिर आप सैल्यूटेशन में सर या मैडम कहोगे यहाँ कोमा लगा के। और ये लाइन जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये कॉमन है बिल्कुल, आप इनको लर्न कर लेना और यही लाइनें रिपीट होती है। आई हैव कम टू नो फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन, तो यहाँ अखबार का नाम आएगा जिसमें आपने ये एडवर्टीजमेंट पढ़ी है, जिससे आपको पता लगा कि पोस्ट है खाली कोई। दैट देयर इज़ ए वैकेंसी ऑफ, यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट भर दो। सपोज करो कई बार आ जाता है कि यू हैव टू अप्लाई to the principal of your college for the post of a lecturer in English या assistant professor in English, तो वो नाम यहाँ पोस्ट का दोगे। इन योर ऑफिस, ऑफिस में है तो ऑफिस में, स्कूल या कॉलेज में है तो स्कूल कॉलेज में, कंपनी है या फर्म है तो आप यहाँ पे उसकी जगह उसका नाम लिखोगे। आई अप्लाई फॉर द सेम, फुल स्टॉप दे दो। सिंपल सी ये स्टार्टिंग है, इजीली आप लर्न कर सकते हो। अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। I am a very hard working person believing in positive and rational thinking. I hope that you would surely give me a chance to prove my worth. ये भी लाइन कॉमन है। इसमें हार्ड वर्किंग हो, आप अपने एटीट्यूड के बारे में बता रहे हो कि पॉजिटिव थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है आपकी, और उम्मीद करते हो कि आपको चांस देंगे वो आपकी योग्यता साबित करने के लिए। थैंकिंग यू, यहाँ स्पेस देके आप थैंकिंग यू, रिगार्ड्स भी कर सकते हो, योर्स फेथफुली। पहले सिग्नेचर आएगा, फिर आप नाम वगैरह लिखोगे, नाम लिख दोगे यहाँ पे क्योंकि ये जॉब लेटर है। इसके बाद बायोडाटा एनक्लोज्ड, हालांकि नाम यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आप नाम लिख देना। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस में मैरिड हो अनमैरिड हो तो आप वो लिखोगे। हॉबीज़ क्या है आपकी, एक दो हॉबीज़, रीडिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक हो गया। लैंग्वेज नोन, आप यहाँ लैंग्वेज नोन लिखोगे, जो आप लैंग्वेजेस जानते हो। दो तीन लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो उनके नाम लिखोगे। स्पेशल इंटरेस्ट आपके किस चीज़ में है, आप यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट लिख सकते हो। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप सीक्वेंस में लिखोगे। यहाँ +2 लेवल की एग्ज़ाम की बात कर सकते हो। नेम ऑफ एग्ज़ाम, क्लास, ये 10+2 हो सकता है। बोर्ड का नाम लिखोगे।
और पास परसेंटेज आपने दी। सेकंड में आपने ग्रेजुएशन का लिया, यूनिवर्सिटी का नाम दिया, पास परसेंटेज या पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी, या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, बीएड हो आप, या कोई और क्वालिफ़िकेशन यहाँ दो। कॉलम 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जैसी आपकी क्वालिफ़िकेशंस है। और क्वालिफ़िकेशन आपके जॉब के अनुसार ही होगी। ये जो पोस्ट है आपकी, अगर टीचर की है तो टीचर के अनुसार होगी, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट है तो कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तो कंप्यूटर की बातें आप करोगे और एक्सपीरियंस की बात करोगे। तो एनी अदर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। सैलरी कितनी उम्मीद है आपको, यहाँ पे जो भी सैलरी आप उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी लिखना है लिख सकते हो। रेफरेंस ऑफ एनी 2 नेबर्स ऑफ योर्स, आपके 2 पड़ोसी हैं उनके आप यहाँ रेफरेंस नाम लिखोगे। और हो सकता है आधार कार्ड नंबर भी आप यहाँ दे सकते हो, आधार नंबर या हाउस नंबर, एड्रेस लिख सकते हो आप। सर्टिफिकेट दोगे, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट दी अबव इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 to, ये कॉलम जितने भी है कि ये मैंने जो ऊपर तक कॉलम दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है इन कॉलम्स में, दैट इज़ करेक्ट। और फाइल्स जो जो अटैच कर रहे हैं आप यहाँ पे, नंबर 1 मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या 10+2 सर्टिफिकेट हो गया, टेस्टिमोनियल जितने भी हैं आपके 1 2 3 करके आप यहाँ दे दो। ग्रेजुएशन, बीए सर्टिफिकेट, पीजीटी का जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच किए हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप दे सकते हो। नाम आ जाएगा आपका, यहाँ प्लेस आ जाएगा, यहाँ प्लेस लिख सकते हो, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सिग्नेचर, डेट, प्लेस, यस, नाम लिख के फिर आप सिग्नेचर करो, डेट और प्लेस आ गया। अब हम आते हैं लेटर टू एडिटर। सिलेबस में लेटर टू एडिटर होता है, कई बार आ जाता है। तो लेटर टू एडिटर जब भी आपको लिखना है, क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है कि आपको किसी अखबार के एडिटर को लेटर लिखना है। कोई भी प्रॉब्लम है हाईलाइट करनी है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, जैसे लाउड स्पीकर्स की प्रॉब्लम है, पिग मैनिस हो सकती है, और आपकी प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, राइज इन प्राइसेस के बारे में पूछ सकते हैं। जो करंट इश्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम बनती हैं। तो पहले तो सेल्फ एड्रेस आएगा आपका, हाउस नंबर आएगा, मोहल्ला, लोकेलिटी, सिटी का नाम, और यहाँ पे फिर डेट, तारीख आ गई। द एडिटर, यहाँ अखबार का नाम, जैसे द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी नाम दो। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन चंडीगढ़ या दिल्ली, न्यू दिल्ली दे सकते हो। सब्जेक्ट आप यहाँ दे सकते हो नॉइस पोल्यूशन या इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर या पिग मैनिस, राइज इन प्राइसेस, ओवर पॉपुलेशन द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। सर और मैडम आप लिख के, ये बिल्कुल रटी रटाई लाइनें होती हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर, एस्टीम्ड प्रख्यात, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कॉमन पीपल, मैं कॉमन पीपल का ध्यान इस समस्या की तरफ खींचना चाहूँगा या चाहूँगी। प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ इनमें से एक जो भी क्वेश्चन पेपर में है वो लिखोगे। यहाँ तो एग्जांपल दिया मैंने, राइजिंग प्राइसेस है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, नॉइज़ क्रिएटेड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, कुछ भी आप जो भी समस्या इसमें क्वेश्चन पेपर में आपकी है वो, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में आपको यहाँ लिखना है। 2-3 पैराग्राफ आप बना सकते हो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। कोई भी समस्या होती है, फॉर्मेट उसका ये होता है, पहले आप उसको समस्या को बताओगे 1-2 लाइन में, फिर उसके कॉजेज़ बताओगे, कारण क्या है, कैसे वो समस्या फैलती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो रीजंस क्या है, फिर उसका इम्पैक्ट दोगे, बैड इम्पैक्ट क्या है, फिर सजेशन दोगे रेमेडीज़ के लिए, उसके सुधार के लिए अपने सुझाव दोगे। तो इस तरह से ये 2-3 पैराग्राफ में काफ़ी लंबा इशू बन जाता है। विद रिगार्ड्स योर फेथफुली, आप जस्टिफाई करोगे अपनी समस्या को। जैसे आपका राइज इन प्राइस है तो उसको जस्टिफाई करोगे कि किस तरह से कॉमन पीपल परेशान हैं, आम आदमी कितना दुखी है राइज इन प्राइसेस से। तो विद रिगार्ड्स योर्स फेथफुली नेम आप दोगे तो यहाँ ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने आज फॉर्मेट आपको लेटर राइटिंग के जो लेटर टू एडिटर है वो दिया, और रिज्यूमे, जॉब लेटर और रिज्यूमे के ये 2 फॉर्मेट थे।
किसी और दिन कुछ और फॉर्मेट लेके मैं एग्जाम्पल के समेत आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू।